दोस्तों, हमारी सरकारें समय समय पे कई सारे नियमों अधिनियमों का निर्माण करती हैं जिससे कि जो शोषित वर्ग है या फिर जो वंचित वर्ग है या फिर एक वर्ग जो है उसके विकास का कार्य कर सके और उसका जो है कि शोषण होने से उनको बचा सके। अब ऐसे में सरकारें समय समय पे कई सारे एक्ट जो है कि वो लेके आती हैं, जैसे कि बलात्कार के मामलों में क्या कुछ एक्ट है, दहेज के मामलों में क्या कुछ एक्ट है, साथ ही दलितों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार या फिर शोषण के विरुद्ध जो SC ST एक्ट है, या फिर रिजर्वेशन के मामलों में जो उनके अपने कुछ प्रावधान है। लेकिन दिक्कत यह है कि वर्तमान समय में हम आपके जैसे जो बुद्धिजीवी हैं, जो सो कॉल्ड कहे जाने इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इनका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कोई नया मामला नहीं है, जबकि SC ST एक्ट के दुरुपयोग की हम बात करें, दहेज प्रथा जो आपका डॉरी एक्ट है उसकी बात करें, या फिर रेप के झूठे मामलों के रपट की बात करें, या फिर हम इन SC ST एक्ट के अलावा जो रिजर्वेशंस मिलता है, OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, इनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश लेने और जो आपकी नौकरी है उनमें लेने की घटनाओं की बात करें। दोस्तों, हाल ही फिलहाल में आप सभी ने एक UPSC क्वालिफाइड कैंडिडेट पूजा खेड़कर का नाम सुना होगा। जी दोस्तों, ये वो कैंडिडेट हैं जो कि यदि हम कास्ट की बात करें तो OBC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती हैं, लेकिन इन्होंने UPSC का जो एग्जाम क्रैक किया वो उस OBC सर्टिफिकेट से क्रैक किया जिसके लिए वो एलिजिबल है ही नहीं। और दूसरी चीज, इन्होंने साथ ही साथ जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनका भी सर्टिफिकेट लगाया। अब देखिए कि भारत सरकार ये OBC SC ST या फिर डिसेबल्ड पर्सन को रिजर्वेशन क्यों देती है? क्योंकि इनकी सहभागिता जो हमारी शासन व्यवस्था में कम है, उनको सामंजस्य उसमें स्थापित किया जा सके, उनकी समान सहभागिता स्थापित किया जा सके। लेकिन कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हैं इसको एक रास्ता बना लिए हैं अपने यहां पे नौकरी पाने का, इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश करने का। तो अब UPSC जैसी संस्थाएं भी इनसे वंचित नहीं रही हैं। पिछले कुछ दिनों में जो अभिषेक नाम के एक आपके IAS अधिकारी थे जो कि रिटायर वहां से पद से इस्तीफा देकर वो दूसरी लाइन में जा चुके हैं, उनके ऊपर भी ये मामला उजागर हो रहा है। और साथ ही पूजा खेड़कर जो कि वर्तमान की आपकी ट्रेनी है, IAS ट्रेनी है, उनके ऊपर भी ये मामला चल रहा है कि उनके द्वारा दिया गया जो OBC सर्टिफिकेट है ये क्या है, वैलिड नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता की जो इनकम है और उनकी खुद की जो इनकम है वो जो एक बनाया गया है जो आपका पैमाना उससे कहीं ज्यादा है, और यदि उससे ज्यादा पैमाना पे होता है तो वहां पे OBC सर्टिफिकेट वो लागू नहीं होता। तो ऐसे में ये कहने का मतलब है कि हमारे और आपके आसपास में जो लोग दिखाई देते हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि जिन्हें आप सोचते हैं कि सरकार इनके लिए वो कार्य कर रही है वो केवल और केवल उसका सदुपयोग करेंगे। जी नहीं, दुरुपयोग इसके मामले लगातार हर साल बढ़ते जा रहे हैं और न्यायपालिका और सरकार को इसको लेकर अब चिंतित होने की आवश्यकता है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब मैक्सिमम संख्या जो है इन अधिनियमों, इन एक्ट या फिर इन लाभ को जो है व्यक्ति क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। और इसकी प्रक्रिया काफी शुरू हो चुकी है। फेक SC ST एक्ट का सर्टिफिकेट्स का बनवाना, उनके थ्रू एडमिशन लेना, OBC सर्टिफिकेट का बनवा एडमिशन लेना, फेक बलात्कार के मामलों का दर्ज होना, उनके तहत किस प्रकार से पुरुषों के ऊपर अत्याचार होना, मानसिक दबाव होना, डॉरी एक्ट का किस प्रकार से आपका यूज होता है, आप सभी जानते होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब वास्तविक रूप में सरकार को यह चिंता करने की आवश्यकता है कि इस जो ये मिसयूज हो रहा है इस पर किस प्रकार के कड़े कदम उठाने चाहिए। और दोस्तों, यदि कड़े कदम नहीं उठा रही सरकार तो इनसे जो वास्तविक जो कैंडिडेट हैं जिनको वहां पे होना चाहिए था, जिनको वास्तव में दंड मिलना चाहिए था, वो उससे दूर हो रहे हैं, वो उससे वंचित हो रहे हैं। दोस्तों, इस पे आवाज उठाने की आवश्यकता है।